कह रहा भाई दी गई आकृति में एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें सीडी की लेंथ एडी की 3 गुना है, यानी एडी की लेंथ 1 है तो मेरे बच्चे सीडी की लेंथ 3 है। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताना कि इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल, इन दोनों के ही बेस एक सेम स्ट्रेट लाइन पे है, और नियम यही था कि भाई आधार एक सीधी रेखा पर और उनका एक कॉमन वर्टेक्स भी हो जो इस लाइन से दूर हो, तो उनके एरिया का रेशियो वही जो बेस की लेंथ का रेशियो। तो मेरे बच्चे अगर इनकी बेस की लेंथ 1:3 है तो एरिया भी 1:3 होगा। आपने कहा ठीक है मान लिया। अब आगे, अब साथ में कह रहा है कि डीई की जो लेंथ है वो बीई की डबल, यानी बीई की लेंथ 1 है तो इसकी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें ये बात भी समझनी होगी थोड़ी देर के लिए बस, कि अगर इसको हटा दें तो आप इस बात को तो समझेंगे ना कि भाई इस वाली ट्रायंगल में इसी लाइन के ऊपर बेस्ड है ये वाली ट्रायंगल ए बी ई, और इसी स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है ए ई डी। अगर दोनों ट्रायंगलों का आधार एक ही रेखा पर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होगा जो इनके मेरे प्यारे बच्चों आधार की लंबाई का अनुपात। तो अगर इनके बेस की लेंथ का रेशियो 1:2 है तो इनके एरिया का रेशियो भी 1:2। आपने कहा सर मान ली बात, मतलब ये एरिया 1 ये 2, तो पूरा एरिया कितना आ गया 3। ये पूरा एरिया आ गया मेरे बच्चे 3। अगर ये पूरा एरिया 3 आ गया मेरे बच्चे तो इसको हटा देता हूं। अब मेरे बच्चों ये बताइए, ये एरिया का रेशियो आ गया 1:3, मतलब ये आया एरिया 3, जबकि हमें पता है कि भाई इन साइडों का रेशियो 1:3 है तो एरिया का रेशियो भी 1:3, तो ये 3 है तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 9। बिल्कुल ठीक है। तो हमसे पूछा था ए बी सी के क्षेत्रफल, तो ए बी सी का एरिया मेरे बच्चे आया कितना 9 और 3 12 यूनिट, और ए बी ई का क्षेत्रफल ए बी ई यानी इसका एरिया ए बी ई का एरिया था 1। तो कहता जी इनका रेशियो बताओ, तो 12/1, तो इनके एरिया का रेशियो 12/1।